जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा कंठ और कंठ से उच्चारण होता है अ आ क वर्ग तथा विसर्ग। अ आ क वर्ग एवं विसर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क ख ग घ अंग। ठीक है, जब इसका उच्चारण कंठ से होता है तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? कंठ्य वर्ण। कंठ कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारा स्थान है तालु। तालु से किसका उच्चारण होता है? छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य और तलावे श का किससे उच्चारण होता है? तालु से। किससे? तालु से। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? री, ट वर्ग, र, श, ढ़। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे, देखिए जिसका तालु से उच्चारण हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। और जिसका मूर्धा से उच्चारण होगा उसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। क्या कहेंगे? मूर्धन्य वर्ण। ठीक, चलिए दंत से उच्चारित होने वाले किसको? दांत। ये दिख रहा है दांत। तो दांत से उच्चारित होने वाले होते हैं तवर्ग तथा ल और श। तवर्ग, ल तथा श। चलिए अब देखेंगे हम लोग कौन सा है हमारा दंत से उच्चारण होने वाला। क्या कहेंगे इसे? दंत्य वर्ण। क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? यहाँ पे। ओष्ठ से किसका उच्चारण? देखिए ह्रस्व उ, दीर्घ उ तथा पवर्ग का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। चलिए ओष्ठ्य वर्ण। ठीक, और देखिए ये ए और ऐ है। क्या है? ए और ऐ। तो ए किस चीज़ से बनता है? ए संधि में हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखिएगा चाहे आप लोग पढ़ेंगे। ए कथी से बनता है? अ प्लस ई से। तो जरा सा देखिए तो अ का उच्चारण कथी से हो रहा है? कंठ से। तो कंठ जोड़ ई का उच्चारण कौन चीज़ से हो रहा है? तालु से। तो ए का उच्चारण कौन चीज़ से होगा? कंठ और तालु से होगा। ए का उच्चारण कौन चीज़ से होगा? ए चाहे ए का उच्चारण कौन चीज़ से होगा? कंठ तालु से। तो इसे कहेंगे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण। क्या कहेंगे? कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग ओ तथा औ। ओ तथा औ। ओ किस चीज़ से बनता है? ओ जो है कौन चीज़ से बनता है? ओ बनता है देखिए अ प्लस उ से। तो अ का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। अ किससे उच्चारित होता है? कंठ से। तो कंठ। ठीक, उसके बाद उ किस चीज़ से? उ देखिए कहाँ है? ओठ से। ओठ से। ठीक है, तो कंठ प्लस ओठ मिलके क्या बनेंगे? कंठ ओष्ठ। तो ओ तथा औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ओष्ठ। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण। क्या नाम हो जाएगा? कंठोष्ठ्य वर्ण। ठीक, व का उच्चारण क्या होता है? दंतोष्ठ। दांत और ओठ से व का उच्चारण होता है। और नासिका क्या होता है? नाक होता है। नासिका का मतलब क्या होता है? नाक। नासिका से किसका उच्चारण होता है? अंग, य, न, म। देखेंगे हम लोग वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वरों की संख्या। स्वर कै गो होता है? 11 गो। उसके बाद अयोगवाह कितना होता है? अयोगवाह कै गो होता है? 2। अंग तथा अह ये होता है 2 ठो। ठीक है, चलिए उसके बाद व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना। स्पर्श व्यंजन का होता है,
स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना होता है 25, क से लेके म तक, ठीक। उसके बाद होता है अंतःस्थ व्यंजन। कौन होता है अंतःस्थ व्यंजन, कै गो होता है 4 गो। उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये कितना होता है 4 ठो। अब जरा सा काउंट कीजिए, 11 2 13 13 25, 13 25 कितना होता है 38, 38 4 42 4 46। चलिए अब देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको पता है, संयुक्त व्यंजन कितना होता है 4। संयुक्त व्यंजन कौन 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 होता है छ, त्र, स्र और ज्ञ, ये होता है 4 गो। और एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण जिसे हम लोग कहते हैं, क्या उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण। ये उत्क्षिप्त वर्ण में आता है ड़ और ढ। उत्क्षिप्त वर्ण में कौन कौन आते हैं ड़ और ढ। इससे ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, या तो बीच में आएंगे नहीं तो अंत में आते हैं, ठीक है। तो जरा सा काउंट करेंगे 11 आ 2 13, 13 या 25, 38, 38 आ 4 52, सॉरी 38 आ 4 42, 42 आ 4 46 आ 4 50 आ ये 2 52, ये कितने हैं 2 हैं 52, ठीक है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52। चलिए धन्यवाद।